हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने लास्ट वीडियो में 47 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आपकी अगर दोनों सीरीज़ रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाए, यानी कि एम से ए और जेड से एन, है ना। अगर दोनों ही सीरीज़ यानी कि फ़र्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही रिवर्स ऑर्डर में अगर आपका लिखा जाए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, तो उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाफ दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ क्या लिखा गया है दोस्तों, फर्स्ट हाफ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पहले हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यानी कि एम से लेकर ए, और सेकंड हाफ से हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं की। आप लोग जानते हो हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है उसका फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से एम, और सेकंड हाफ क्या होता है, एन से जेड। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो और सेकंड हाफ से कोई छेड़छाड़ी मत करो। तो वही हमने किया। हमने क्या किया दोस्तों, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और सेकंड हाफ हमने ऐसे के ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। हम लोगों ने दो ही ट्रिक सीखी हैं, दो ही कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट वही कि भाई अगर पोजीशन सेम है, मैं देखो इतने सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी और सब में मैंने आपको यही बताया कि अगर पोजीशन सेम है तो आपको क्या करना है, माइनस। अगर पोजीशन से अपोजिट हैं दोनों एंड की तो हमको क्या करना है, प्लस। ये मैंने आपको बताया था। और आंसर कहाँ से देते हैं, आंसर हमेशा लास्ट से देते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे आंसर हमेशा फर्स्ट से देते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। वहाँ पर मैंने आपको ये भी सिखा चुका हूँ जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ना, उनके नंबर किस तरीके से हम लोग याद करते हैं। पहली वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले पहली वीडियो देखो। अगर मैं आपसे पूछूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में एम कितने नंबर पर आता है, टी कितने नंबर पर आता है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें फ़र्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, और सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। तो आप लोग ये भी जानते हो ये वाला जो एंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ़्ट एंड, और इस वाले सीरीज़ का ये जो एंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइट एंड। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो राइट एंड दे रखा है, दूसरा आपको लेफ़्ट एंड दे रखा है। तो दोनों ही पोजीशन कैसी हैं दोस्तों, दोनों ही पोजीशन अपोजिट हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जब अपोजिट पोजीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करो 12 और 7, 12 और 7 दोस्तों, 12 और 7 आप लोग ऐड करोगे तो कितना होगा, 19 आएगा, है ना। तो हमें 19 लेटर बताना है, लेकिन किस एंड से बताना है, हमको राइट एंड से बताना है। मैंने आपको बताया इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर देते हैं। तो इस वाले सीरीज़ के अंदर हमको राइट एंड से 19 लेटर बताना है, यानी कि इस वाले एंड से 19 लेटर बताना है। तो आपको पता है 19 लेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है। और आप लोग एक बात जानते हो, यहाँ से जहाँ तक जो दूरी होती है ये कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। ठीक है। यानी कि एक हाफ जो हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का उसमें 13 लेटर होते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप बस, अगर मैं इस 13 में अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊँ, है ना, अगर मैं इसमें दोस्तों 6 और ऐड कर दूँ, 13 में अगर मैं 6 और ऐड कर दूँ तो 13 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ए से 19 लेटर नहीं बताना, ए से 6 लेटर बताना है आपको, है ना। आप लोग जानते हो ना ये चीज़। तो क्योंकि देखो
जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, मैंने कल भी बताया था कि मान लो आपको और दूसरी सीरीज़ दे रखी हो, नॉर्मल सीरीज़ ना दे रखी हो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ना दे रखी हो, रिवर्स ऑर्डर की सीरीज़ ना दे रखी हो, है ना, इवन ऑड सीरीज़ दे रखी हो, या फिर कोई भी सीरीज़ दे रखी हो, उसमें आपको याद क्या रखना है, हम लोग कोशिश करते हैं जो भी आंसर हम लोग दें, कोशिश करो कि ए से पास जो आ रहा है ना वहाँ से आंसर दें, ए से आंसर दें या फिर जेड से आंसर दें। क्योंकि जो आपने ट्रिक समझी है, जो आपने याद किया है, वो ए से याद करके दिया है। आपको अल्फ़ाबेट्स याद है ना, तो ए से याद है ना। तो कोशिश करा करो ए से कितना पास आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 13, और 13 में अगर मैं 6 और ऐड करूँगा तो हमारा बन जाएगा 19। तो ए से हमें 19 वाला लेटर बताना है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली हमको ए से 19 वाला लेटर नहीं बताना, ए से हमको 6 वाला लेटर बताना है। आया समझ? तो कन्फ्यूज़ मत होना दोस्तों, ठीक है। तो ए से 6 वाला लेटर आप अगर बताओगे तो ए से 6 लेटर कौन सा होता है? एफ़। आप लोग जानते हो। अगर आपको नहीं पता कि ए से 6 लेटर एफ़ कैसे होता है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और मैं गारंटी देता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ध्यान से समझिए बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, फर्स्ट हाफ आपको कैसे लिखना है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। लो भैया, हमने फर्स्ट हाफ कैसे ऑर्डर में लिख लिया? रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। और सेकंड हमने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी सेकंड हाफ में, वो हमारा यही नॉर्मल है, ठीक है। फिर हमको पता है ये आपका क्या होता है? लेफ़्ट हैंड। फिर आप जानते हो ये हमारा क्या होता है? राइट हैंड। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक तो आपको राइट हैंड दे रखा है ये, और एक आपको लेफ़्ट हैंड दे रखा है। दोनों ही पोजीशन कैसी है दोस्तों? अपोजिट। जब अपोजिट पोजीशन होती हैं दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो कर लो प्लस। 16 और 7, अगर 16 और 7 आप लोग प्लस करोगे तो कितना होगा? 23। और 23 जो आएगा कहाँ से हम लोग आंसर देंगे? लास्ट वाली पोजीशन से। तो यानी कि हमको जो बताना है वो लास्ट वाली पोजीशन से 23 वाला लेटर बताना है, ठीक है। और आप लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 13। तो अगर मुझे 23 वाला लेटर बताना है तो ए से कितनी दूरी पर होगा? यानी कि अगर मैं 13 में 10 और प्लस कर लूँ दोस्तों, है ना, अगर मैं इसमें 10 और प्लस कर लूँ तो 13 और 10 कितना होगा? 23। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 13। और 13 में अगर मैं 10 और ऐड करूँगा तो हो जाएगा 23। तो बेसिकली ए से कितनी दूरी है? ए से 10वीं दूरी हमें बतानी है। अगर हम जेड से 23 वाला लेटर निकालना चाहते हैं दोस्तों, अगर हम जेड से 23 वाला लेटर बताना चाहते हैं तो ए से निकाल लो। तो ए से कितनी दूरी है दोस्तों? 10वीं दूरी है। और आप लोग जानते हो ए से 10वां लेटर कौन सा आता है? जे। आप लोगों ने JOT पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, JOTY, है ना। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15, ये 20, ये 25, ये वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तो ए से कौन सा लेटर आ रहा है? ए से 10वीं पोजीशन पे क्या आता है? जे। जे इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आया समझ? तो इस तरीके से हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो इस क्वेश्चन में दोबारा से समझिए। मैं हर बार आपको समझाऊंगा क्योंकि मेरा मोटिव क्या है दोस्तों? आपको समझाना, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या दे रखा है आपको? फर्स्ट हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया फर्स्ट हाफ, ठीक है। सेकंड हाफ को मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं की। फिर आपको क्या देखना है कि भैया राइट हैंड दे रखा है एक, और दूसरा भी राइट हैंड दे रखा है। दोनों ही पोजीशन कैसी आ गई दोस्तों? अब अपोजिट नहीं है, अब है सेम पोजीशन। और जब सेम पोजीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कर लो, 13 में से 4 को माइनस करो, है ना। कभी कभी ऐसा मत कर देना कि 4 में से 13 माइनस कर रहे हो, नहीं, पीछे से माइनस करेंगे हम लोग। हमेशा पीछे से माइनस करते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, और हिंदी वाले बच्चे आगे से करते हैं। तो हम लोग पीछे से माइनस करना है हमको। तो 13 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9।
तो 9 हमें जो आंसर देना है वो कहाँ से देना है, राइट एंड से देना है। तो हमें राइट से 9 वाला लेटर बताना है। अब खुद देखिए, अभी तक हम लोग जो भी आंसर दे रहे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से आगे जा रहा था, है ना, कहीं यहाँ कहीं आ रहा था। अब देखिए, अब हमें 9 वाला लेटर बताना है, तो यहीं रह गया ये, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब लगाओ थोड़ा सा दिमाग अपना, अब लगाओ फटाफट से दिमाग अपना। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना, ये लेफ्ट हैंड है आपका, ये राइट हैंड है। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि भाई राइट हैंड से हमें 9th वाली पोजीशन किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो याद करो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि आप लोग ऐसा देख लिया करो कि जो हमारी जो पोजीशन होती है ना, जो भी हमारी पोजीशन होती है दोस्तों, कोशिश करते हैं हम लोग ए से आंसर देने की, है ना, ए के पास किस तरीके से आए। तो अगर मैं 9 से 9th वाली पोजीशन निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस सीरीज़ को इस तरीके से लिख लूँ, यानी कि फर्स्ट हाफ हम बिल्कुल सेम लिख दें, है ना, नॉर्मल का बना दें। अगर मैं नॉर्मल लिख दूँ इसको, तो कोई दिक्कत होगी, यहाँ से जेड से 9 पोजीशन पूछी जा रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात होगी, नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली आपको ए से कौन सा लेटर बताना होगा, ए से आपको 18वां लेटर बताना होगा। क्यों? तो जब हम निकालते हैं जेड से पोजीशन निकालते हैं, तो आप लोग जानते हो टोटल हमारी कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं, तो 27 में से माइनस करेंगे 9, तो क्या आएगा 18। तो अगर हमें जेड से 9th पोजीशन निकालनी है, तो ए से कितनी दूरी होगी, 18वां लेटर होगा। ए से 18वां लेटर क्या होता है, आर। और ये चीज़ मैं आपको पहले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ, रिवर्स ऑर्डर वाली सीरीज़ में। आया समझ? देखो, अगर अब भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझिए। तो हम तो समझाने के लिए बैठे हैं कि आपको समझ आना चाहिए, और आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। एक एक क्वेश्चन लिख कर लाता हूँ, छांट कर क्वेश्चन लिख कर लाता हूँ, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए आपको मेरी वीडियोज़ अगर हेल्पफुल लगती हैं, पसंद आती हैं, तो इसको लाइक भी करा करो और कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मैंने लिख लिया फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में। सेकंड हाफ से मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, ठीक है, सेकंड हाफ को वैसे ही रहने दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे वही पोजीशन कैसी है। तो एक आपको राइट हैंड दे रखा है, दूसरा भी राइट हैंड दे रखा है, तो दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, सेम पोजीशन है। और जब सेम पोजीशन आती है, हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पीछे से 14 में से अगर मैं 11 घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो हमको क्या आएगा, 3 बचेगा। और 3 जो आंसर देंगे हम लोग कहाँ से देंगे, राइट हैंड से। तो यानी कि ये हमारा राइट हैंड होता है, ये आप जानते हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। राइट हैंड से 3rd वाली पोजीशन बतानी है। तो है, अभी हमने जो क्वेश्चन ऊपर किया था उसी की तरह है, बिल्कुल है। तो अगर मैं इस सीरीज़ को ऐसे लिख दूं, अगर मैं दोस्तों इस सीरीज़ को ऐसे लिख दूं, नॉर्मल सीरीज़ बना दूं, तो पीछे से 3rd आंसर अगर मुझे देना होगा, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? यहाँ से भी जेड से 3rd आंसर दे रहा हूँ, यहाँ से भी जेड से 3rd आंसर दे रहा हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है जेड से 3rd पोजीशन कौन सी होगी, आप अच्छी तरीके से जानते हो। आगे से निकाल लो, ए से इसकी पोजीशन होगी 27 - 3 यानी कि 24। 24वां लेटर क्या होता है आपका, एक्स। तो एक्स आपका क्या होगा, सही आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। यहाँ बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट हाफ वही रिवर्स ऑर्डर में हमको लिखना है, तो हमने लिख लिया फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। सेकंड हाफ मैंने चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही रहने दिया। अब यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों, आपको क्या चेक करना है, भाई कौन सी पोजीशन है, एक लेफ़्ट पोजीशन है, एक राइट पोजीशन है। दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, अपोजिट पोजीशन आ गई। और जब अपोजिट पोजीशन आ जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। तो कर लो ऐड, 10 और 7, 10 और 7 कितने होते हैं, 17। लेकिन अब 17 जो आपको आंसर देना है, कहाँ से देना है, लेफ़्ट हैंड से देना है। तो यानी कि यहाँ से 17वां लेटर कहीं यहीं कहीं आएगा, ये बताना है। अब बता दो फटाफट से, आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर होते हैं,
13 लेटर होते हैं। और अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, अगर मैं इसमें दोस्तों प्लस कर दूं, कितना प्लस करूं, 17, 13 में अगर मैं कितना प्लस करूं कि 17 लेटर आ जाए। बताओ फटाफट से, कितना प्लस करूं 17 लेटर आ जाए, हैं बताओ, बिल्कुल बताओ। या एक काम करो, सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊं। देखो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस सीरीज़ को, ये जो हमारी सीरीज़ है ना, अगर मैं और सिंपल तरीका बताऊं कि हमको दोस्तों ए से 17वां लेटर बताना है ना, लेफ़्ट हैंड से 17 लेटर बताना है, तो आप एक काम करो ना, इसको सिंपल, इसको रिवर्स कर दो। देखो इसको रिवर्स कर दो, ए से एम और एन से जेड, नॉर्मल बना दो, क्या दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि हमको 17 लेटर बताना है, तो कहीं ना कहीं ये एन से पूछा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया था 13 लेटर होता है, तो कहीं ना कहीं एन से हमको बताना है, तो रिवर्स कर देंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए से हमको 17 लेटर बताना है, बता दो ए से 17 लेटर क्या होता है आपका, क्यू होता है, OPQ, तो क्यू इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। और बताओ इससे ज़्यादा सिंपल कैसे करूँ आपके लिए, है ना सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मज़ा आएगा आपको। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, आप लोग इसका आंसर दो, फटाफट से करो। मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, आप लोग इसका आंसर दो, मैं ये चाहता हूँ, दो फटाफट से, आपको 30 सेकंड देता हूँ मैं। चलिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, फर्स्ट हाफ आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो मैंने पहले हाफ को क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, एम से ए, एन से जेड। सेकंड हाफ को मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग चेक करोगे भैया एंड कौन सा है, लेफ़्ट एंड है, एक राइट एंड है, दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, अपोजिट पोजीशन है। और जब अपोजिट पोजीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कर दो ऐड, 12 और 7, 12 और 7 कितना होता है दोस्तों, 19, है ना। 12 और 7 कितना होता है दोस्तों, 19 होता है। तो कर दो फटाफट, 12 एंड 17, 19। आंसर कहाँ से देंगे हम लोग, लेफ़्ट हैंड से देंगे। तो लेफ़्ट से हमें 19 वाला बताना है, 19 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, यानी कि एन से थोड़ा सा आगे है। तो पीछे वाली पोजीशन जो हमारा हाफ दे रखा है, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भैया, ए से एम और एन से जेड, नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बना दो। तो ए से बेसिकली 19 वाला लेटर आपको बताना है, और ए से 19 लेटर आप लोग जानते हैं, ST, T20, तो S19, एस आपका आंसर हो गया। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो करते जाओ करते जाओ, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, करो फटाफट सॉल्व करने की कोशिश, मैं भी चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर देखिए रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो लिख लो भैया, फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ को हमने कोई चेंज नहीं किया। अब आप लोग जानते हो ये हमारा कौन सा एंड होता है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेक करिए कि भाई कौन कौन से एंड दे रखे हैं। एक हमको लेफ़्ट हैंड दे रखा है, दूसरा भी हमको लेफ़्ट हैंड दे रखा है। दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, सेम पोजीशन है। और जब सेम पोजीशन आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 22 में से 22 में से 13 माइनस करना है आपको। जब 22 में से 13 आप लोग माइनस करोगे तो आपका बचेगा 9। क्या बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। और 9 जो बचेगा तो कहाँ से आंसर देना है, 9 आपको लेफ़्ट एंड से आंसर देना है। 9 लेफ़्ट एंड से क्या बताना है, 9 बताना है। तो यानी कि लेफ़्ट से 9 कहीं ना कहीं यहीं रह गया। तो ये तो और ज़्यादा सिंपल हो गया, लेफ़्ट से 9 है तो राइट से पता लगा लो ना, राइट से कितना होगा, राइट से 5th पोजीशन होगी। क्यों, आप लोग जानते हो ये जो फर्स्ट हाफ होता है इसमें कितने लेटर होते हैं, 13। 13 में से आप एक ऐड करोगे तो 14 में से इसको माइनस कर दो, 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5। तो ए से कितनी दूरी होगी दोस्तों, 5 होगी नहीं होगी, 5th पोजीशन पे हो गया। और ए से 5th आपको लोग जानते हो ई होता है, तो ई इसका आंसर हो गया, है ना। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को तो आपको करना ही पड़ेगा, करो फटाफट से। मैं आपको
10 सेकंड का वक्त देता हूँ, फटाफट से करिए। अच्छा दोस्तों देखिए, अभी तो मैं आपको सब कुछ लिख कर दिखा रहा हूँ, है ना, लेकिन ये जो इमेज बन रही है ना, ये जो भी इमेज बन रही है, जितनी भी मैं सीरीज़ वगैरह लिख रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में बननी चाहिए, तब आएगी ये रफ्तार, तब आएगी स्पीड। समझ रहे हो? तो फटाफट से इस क्वेश्चन के करिए, करो फटाफट से। क्या है, फर्स्ट हाफ आपको दे रखा है। फर्स्ट हाफ दोस्तों कैसे दे रखा है आपको? फर्स्ट हाफ दे रखा है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो देखिए हमारा एम से स्टार्ट होगा, ए पर ख़त्म होगा, और नॉर्मल सेकंड हाफ को हमने नॉर्मल रखा। फिर देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, एक आपका लेफ्ट हैंड दे रखा है, दूसरा भी लेफ्ट हैंड दे रखा है, तो दोनों लेफ्ट हैंड सेम सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कर दो, 14 में से 8 माइनस कर दो। अगर 14 में से आप लोग 8 माइनस करोगे तो आपका आएगा 6। 6 कहाँ से आएगा? लेफ्ट हैंड से, तो लेफ़्ट से आपको 6 बताना है। बताओ फटाफट से, लेफ़्ट से 6 होगा तो ए से कितनी दूरी होगी इसकी, बताओ मुझे। लेफ़्ट से 6 तो ए से कितनी दूरी हुई? आप एक ज़्यादा में से माइनस कर दो, 14 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 8। तो बेसिकली ए से कितनी दूरी पे बताना है आपको? 8 बताना है। तो ए से 8 क्या होता है दोस्तों? एच। एच आपका क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारी सीरीज़ थी, है ना, जिसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है और सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल ऑर्डर में लिखा जाता है, इस सीरीज़ के हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।